घर पर सब स्वस्थ हो गए। गाइस अभी ननद की शादी के जो फंक्शन होते हैं, मतलब कि जैसे हल्दी मेहंदी और बान वान सब ये सब चल रहा है। तो आज है बान की रस्म, और इससे पहले जो होता है वो होता है मतलब जैसे कि लगन हो गई, मिट्टी हो गई, चक्की हाथ हो गए, ये सब होता है हमारे यहाँ। तो आज है बान, तो बान का मैं आपके साथ शेयर करूँगी रात से, क्योंकि हमारे यहाँ रात से शुरुआत हो जाती है। रात को बान पकने की तैयारी होती है, यानी कि आटा मला जाता है। रात को 11 बजे आटा मला गया था, और उसके बाद सुबह 3 साढ़े 3 बजे पूड़े बनने स्टार्ट हुए हैं, और अभी 10 बज गए हैं तो पूड़े बन गए हैं। और अभी पूड़े बनने के बाद मम्मी जी को जाना है चमंडा जी, क्योंकि जो पूड़े होते हैं तो पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद लगता है बान। और मेरा बच्चा हो रहा है बीमार, मेरा बच्चा बुआ की शादी में बीमार हो गया। एंजॉय करता है ना, फिर भी हो जाएगा ठीक, अभी 2 दिन बाकी है, ठीक हो जाएगा। और अभी वीडियो की एडिटिंग चल रही थी और बस अपलोड नहीं हो पाई है। दवाई भी आ गई, दवाई भी आ गई, आज ठीक हो जाएगा ना, आज ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करूँगी रात से, जैसे कि पूड़ा बनने की तैयारी होती है। और आप देख, तो अभी मम्मी जी गई चमंडा जी पर, और चमंडा जी पर आने के बाद लगेगा बार, हल्दी की रस्म होती है, उसके बाद कल मेहंदी लगेगी। और बाद में ये होता है कि 5 लेडीज़ों के नाम निकलते हैं, मतलब वो उससे होता है मिट्टी से मिट्टी आती है तो लेडीज़ों के नाम निकलते हैं, तो वही सब काम करती हैं। और मैं चमंडा जी पर नहीं गई हूँ, मम्मी जी गई हैं और सारी लेडीज़ गई हैं। और अभी हमारे पीछे चक्की चल रही है, साइड में जो रास्ता है उसमें चक्की चल रही है, तो उससे आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल, सड़क पे आवाज़ नहीं आ रही है। और पूरा घर उथल पुथल हुआ पड़ा है, अभी सब सेट करना है और बांध लगेगा। पहले मैं बच्चे को नहला देती हूँ, मम्मी जी चमंडा जी पर से आ जाएंगी, उसके बाद लगेगा बांध, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखो हमारे घर के पास अभी बजने वाले हैं 12, ये टाइम है रात का। तो रात को जैसे गीत वीत गाए गए थे तो काफी टाइम हो गया था, उसके बाद में अभी 12 बजने वाले हैं। तो ये काम आटा मलने का रात को ही होता है, सुबह बांध लगेगा। तो अभी मम्मी जी गूंद रही हैं आटा, ये गुड़ का आटा होता है और इसके बनते हैं पूड़े, बान में पूजते हैं, और इन्हीं से जो बान लगता है यही पूड़े उस टाइम काम आते हैं। तो अभी मम्मी जी ने आटा लगा दिया है और 3-4 घंटे ये मतलब कि लगा कर रख देंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और जो बान का मतलब पूड़े बनाने का टाइम था वो 4 बजे का था, मतलब कढ़ाई में तेल डालने का टाइम होता है। और उसका भी ये निकलता है कि एक लेडी जो होती है, मतलब कि चाची दादी तो कोई भी, तो उनमें से एक ही जनी इस काम की शुरुआत करती है, उसके बाद में कोई भी पूड़े बना सकता है। और यहाँ पर ये सब चाची दादी सब पूड़े बना रही थी और देख रही थी, दिन तो नहीं निकला है अभी, तो अभी दिन नहीं निकला था। और पूड़े बहुत सारे बनते हैं तो टाइम भी लगता है, तो सभी लेडीज लग जाते हैं, 4-5 जनी लग जाते हैं, तो और अच्छे से बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। मतलब कि जब ये पूड़े बन गए हैं, और ये पूड़े बहुत सारे बनते हैं क्योंकि सभी परिवार में बंटने होते हैं, तो ये बन गए हैं बहुत सारे पूड़े। और पूड़े तो बनते हैं तो वो बिना नहाए बन जाते हैं, लेकिन सुबह को फिर नहाने के बाद में जहाँ पर पूड़े बनते हैं तो वहां पर माथा टेका जाता है। और ये घड़े आ गए थे मढ़े के लिए, ये पास में रखे थे पूड़ों के। और गाइस अभी मैं गेहूं लेकर आई हूँ, और यहाँ पर जहाँ पर पूड़े बने हैं तो इस चूल्हे के पास माथा टेका जाता है, और ये माथा मुंह ढककर टेका जाता है, यानी कि पल्ला कर कर। और गेहूं चढ़ती है और गेहूं को रख देते हैं, मतलब वहां पर चूल्हे के पास इकट्ठी हो जाती है गेहूं। तो अभी मम्मी जी जा रही है चमंडा जी पर, जो पूड़े बने हैं उसमें से कुछ पूड़े लेकर और छबड़िया में रखकर और जाती चमंडा जी पर, यानी कि जो बान लगेगा तो उससे पहले चमंडा जी पर थोड़े से पूड़े जाते हैं, वहां पर पूजा होगी, उसके बाद ही बान लगता है। तो यहाँ पर सारी लेडीज जा रही थी मम्मी जी के साथ, गीत वीत गाए जाते हैं, भजन वगैरह। और अभी हो गई है बान लगने की तैयारी। तो बान लगने के लिए यहाँ पर चौक पूरा जाता है, आटे से चौक पूरते हैं। तो यहाँ पर चौक पूरने के बाद चौकी रख दी जाती है।
नीचे से ऊपर कोई चढ़ा है ना। चाची तेरी सदा रे सूगी, आंगन तेरी चाची देगी, अरे चाची तेरी सदा रे सूगी, अरे चाचा तेरी चाची। अभी डाल दिया ना, चलो लगाओ। अभी तेल लग गया है, यानी कि तेल चढ़ाना बोलते हैं, तो वो लग गया है। और अब आई है बटने की बारी। जो हल्दी बटना होता है उसको लगाने का काम होता है भाभी का, यानी कि मेरा। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत कर दी है हल्दी बटना लगाने की। और हल्दी बटना मतलब अब तो थोड़ा बहुत नेक ही होता है, क्योंकि सब पार्लर वालर मना कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक कर दिया। उसके बाद में काजल डाली जाती है, जो कि दीवा चौकी के नीचे जलता है, उसी से काजल डाली जाती है। तो यहाँ पर पूड़े हाथ में दे देते हैं। और आज दीदी का व्रत था, तो पूड़े नहीं खाए थे, तो फिर बतासा दे दिया था मुंह में। और बस जंजीर पहनाई जाती है गले में। और जो सिर के ऊपर लाल कपड़ा होता है, ये बांध के टाइम में ऊपर लगता है। और इसको बस सिर पर रख देते हैं और अंदर भेज देते हैं। ये अब जो पूड़े हैं ये बच्चों को दे देंगी, यानी कि जो भी लड़कियां होती हैं उन सब लड़कियों को यहाँ पर बांट दिया जाता है। उसके बाद जो चौकी होती है वो भी भाभी को ही उठानी होती है। तो यहाँ पर बस मैं अब चौकी उठा रही हूँ। और चौकी उठाने के बाद में जो कि हल्दी बट्टा लगता है तो वो बिखर जाता है, उस सबको समेटना होता है। और जो चौक पूरते हैं उसको भी सारों को, सारे जो कि नीचे डल जाता है उसको सारों को समेट कर। और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि कूदना होता है एक साइड से दूसरी साइड। यहाँ पर कुछ गीत वीत भी गाया जाता है, मतलब कि 5 बार कूदना होता है। तो ये बस मैं अब कर रही थी। उसके बाद जो वो नीचे का सामान था उसको छत पर। और मेरी पहली वीडियो की एडिटिंग इसमें हो रही थी, लेकिन अभी बहुत सारा काम है, तो लगता नहीं है कि आज अपलोड हो पाएगी। और हो पाएगी तो मैं करूँगी कोशिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हल्दी बटने का काम हो गया है, यानी कि पूड़े बने, फिर उनकी पूजा हुई, फिर ननद को हल्दी और बटना जो लगता है वो सब लग गया है। और बान जो निकले हैं वो 5 बान निकले हैं। तो आज एक बान होता है, जिस दिन पहला बान होता है यानी कि बड़ा बान होता है उस दिन एक बान लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट डे 2 लग जाते हैं, उसके नेक्स्ट डे फिर से 2 लग जाते हैं, तो 5 हो जाते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? और गाइज मैंने मतलब कोशिश की है आपके साथ सारा शेयर करने की, लेकिन कुछ भी छूट भी गया होगा। हर चीज नहीं शेयर कर पाते, और थोड़ा बच्चों का भी ऐसी होता है, वीडियो नहीं बना पाते। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।